हेलो बच्चों, कैसे हो आप। बच्चों, आज हम क्लास थर्ड की हिंदी की वर्कशीट नंबर 104 को डिस्कस करेंगे, जिसकी डेट है 9 नवंबर 2020। बच्चों, यह वर्कशीट आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम थर्ड से ली गई है और पाठ का नाम है मन करता है कविता। ठीक है बच्चों, तो आप सबसे पहले इसमें अपना नाम लिखेंगे और अपने टीचर का नाम लिखेंगे। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो बच्चों, आज हम बिंदु और चंद्र बिंदु वाले शब्द देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो प्रिय बच्चों, मन करता है कविता को एक बार फिर से ध्यान से पढ़िए। पहले भी आप मन करता है कविता पढ़ चुके हैं पिछली वर्कशीट में। एक बार फिर से उसे आप ध्यान से पढ़ेंगे और इसमें आए शब्दों जैसे चंदा, मैं, धौंस, पतंग को देखिए। इन शब्दों के उच्चारण में ध्वनि नाक से निकलती है। किससे निकलती है ध्वनि? नाक से। ध्वनि यानी आवाज़ किससे निकलती है बच्चों? नाक से निकलती है। और इन्हें लिखने के लिए बिंदु, ठीक है, बिंदु का प्रयोग किया जाता है। अब ज़रा नाक को दबाकर नाक को बंद कर लीजिए और बंदर, पंजाब, सुंदर बोलने का प्रयास कीजिए। जो शब्द है बंदर, पंजाब और सुंदर आदि शब्दों को बोलने का प्रयास कीजिए। नहीं बोल पाए न, यदि नाक को दबाकर इन शब्दों को बोलेंगे तो आप इन शब्दों को सही से नहीं बोल पाओगे। ठीक है, इसी तरह लगाऊं, बढ़ाऊं, जमाऊं, मचाऊं, उड़ाऊं पर ज़रा ध्यान दीजिए। ये वे शब्द है जिनके उच्चारण में, यानी जिनको हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो ध्वनि मुंह से अधिक व नाक से कम निकलती है। और इन्हें लिखने के लिए चंद्र बिंदु जानते हो आप कैसे लगाते हैं? चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो चंद्र बिंदु का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जिन वर्णों को हम बोलते समय जिनका उच्चारण मुंह से अधिक और नाक से कम निकलता है। ठीक है, आगे देखिए। पहला प्रश्न है बच्चों, इससे पढ़िए और समझिए। आपको यहाँ पर बिंदु वाले शब्द और चंद्र बिंदु वाले शब्द दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए पहले समझते हैं। जैसे कि पा है और यहाँ पर बिंदु दिया हुआ है और ये पे क्या है? खा। ठीक है, तो हम पा के ऊपर क्या लगाएंगे? बिंदु लगाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, और खा इसमें मिला देंगे तो क्या बन गया? पंख। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से ये झा, यहाँ पर ये बिंदु है, इसको हम झा पे लगा देंगे। ठीक है, और अड़ा है पीछे तो क्या बन जाएगा बच्चों? झंडा। क्या बनेगा? झंडा। ठीक है, इस तरीके से इसे हमें मिलाना है। आगे चा, चंद्र बिंदु और द, तो क्या बन गया? चांद। क्या बन गया? चांद। ऐसे ही ऊ, चंद्र बिंदु और टा, तो क्या बन गया? ऊंट। ठीक है बच्चों, तो ये है बिंदु वाले शब्द और ये क्या है? चंद्र बिंदु वाले शब्द। ठीक है, अब आप देखिए इधर भी ये बिंदु वाले शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं और चंद्र बिंदु वाले। तो बिंदु वाले शब्द कौन कौन से हैं? डंडा, शंख, जंगल, पंखा, संतरा, बंगाल। ठीक है, और चंद्र बिंदु वाले शब्द कांच, गांठ, मुंह, भंवरा, हंसना, झांकना। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए बिंदु वाले शब्द और चंद्र बिंदु वाले शब्द। अब आइए प्रश्न नंबर 2, सेकंड प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में बिंदु वाले शब्दों पर गोला लगाना है। क्या करना है? बिंदु वाले शब्दों पर गोला। और चंद्र बिंदु वाले शब्दों के नीचे हमें रेखा खींचनी है, लाइन खींचनी है। ठीक है बच्चों, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे? बिंदु वाले शब्दों पर गोला लगाएंगे और चंद्र बिंदु वाले शब्दों के नीचे लाइन खींचेंगे। तो पहला वाक्य है मंगल गांव जा रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो मंगल है ये किसमें कैसा है? शब्द है, बिंदु वाला शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर हम गोला लगाएंगे मंगल पर। ठीक है बच्चों, और चंद्र बिंदु वाला कौन सा है? गाव, तो इसके नीचे हम लाइन खींच देंगे। इस तरीके से दूसरा है कुएं में एक सांप
रहता था। दूसरे वाक्य में तो कुएं में, तो कुएं पर ए पे क्या है, चंद्र बिंदु है, तो चंद्र बिंदु वाले के नीचे हम क्या खींचेंगे, लाइन, क्या खींचेंगे, लाइन खींचेंगे बच्चों। और सांप, तो सांप पे भी बच्चों क्या है, चंद्र बिंदु है, तो ये भी हम लाइन खींच देंगे। तीसरा वाक्य है, मेरे पास एक बांसुरी और एक सारंगी है, तो हमने यहाँ पर चंद्रबिंदु वाले शब्द के नीचे लाइन खींच दी और बिंदु वाले शब्द को गोला कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया बांसुरी और सारंगी। चौथा वाक्य, मुझे आंवला और नींबू चाहिए, मुझे आंवला और नींबू चाहिए, तो आंवला में बच्चों चंद्रबिंदु है तो लाइन खींच दी नीचे हमने, और नींबू में क्या है, बिंदु लगा हुआ है तो हमने उसको गोला बना दिया। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना था, दूसरे प्रश्न पर बिंदु वाले शब्दों पर गोला लगाना था और चंद्र बिंदु वाले शब्दों के नीचे रेखा यानी लाइन खींचनी थी, जो हमने अब ये काम कंप्लीट कर लिया है। अब हम तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। चित्र देखकर नाम लिखिए। तो बच्चों आपको यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहे हैं इनको देखकर इनका नाम लिखना है। तो आपको यहाँ पर पहचान पा रहे होंगे आप, ये क्या है, बंदर है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये शब्द पूरा करना है। तो यहाँ पर दर लिखा हुआ है पहले से ही, हमें यहाँ पर क्या लिखना है, वन, तो ये क्या हो गया, बंदर। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है, बंदर। आगे है दूसरा चित्र किसका है बच्चों, गेहूं का। ठीक है, गेहूं की बाली है ना, तो हम यहाँ पर गेहूं लिखेंगे, तो ये क्या होगा, इस तरीके से चंद्र बिंदु आएगा बच्चों। ठीक है, गेहूं, गे पहले से लिखा हुआ है, हूँ हमने लिख दिया गेहूं। इसी तरीके से ये क्या है, आँख, तो हम यहाँ पर आन लिख देंगे, आँख हो गया। ठीक है बच्चों, ऐसे ही बैंगन। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, बैंगन, तो हम यहाँ पर इस तरीके से इसे लिख देंगे। ये भी बिंदु वाला शब्द है। मूंगफली, ये भी बिंदु वाला शब्द है। अंगूर, ये भी कैसा है, बिंदु वाला शब्द है। तो बच्चों जो ये बंदर है ये भी बिंदु वाला हो गया। चौथा प्रश्न बच्चों, इस कविता में बच्चा बहुत कुछ बनना चाहता है, आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे। तो आपने देखा मन करता है, कविता में जो बच्चा है वो बहुत कुछ बनना चाहता है, तो आप भी बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे, इसके बारे में आपको यहाँ पर 1 से 2-3 लाइन जरूर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अभिभावकों के लिए यहाँ पर सुझाव है, बच्चों से पूछिए कि यदि एक दिन के लिए उन्हें परिवार का मुखिया बना दिया जाए तो वे घर के कौन कौन से नियम बदलना चाहेंगे। नियम बदलने से होने वाले बदलाव के विषय में भी चर्चा करें। तो ये चर्चा आप अपने बच्चों के साथ ज़रूर करें। और कोविड-19 के दौरान आप अपने हाथों को सभी बच्चे साबुन में पानी से नियमित रूप से धोएंगे और अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। ठीक है बच्चों, और इस वर्कशीट का कार्य आप समय पर पूरा करेंगे और अपने टीचर के पास भेजेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।